संस्कृत शिक्षण में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पठ धातु रूप और सभी लकारों में इनका अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को समझने के लिए और पठ धातु रूपों को याद करने के लिए तैयार हो जाइए। पठ धातु रूपों को याद करने से पहले इनकी ट्रिक को समझ लें तो याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसमें 3 पुरुष और 3 वचन प्रयोग किए जाएंगे। 3 पुरुष हैं, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 5 लकार हैं। सबसे पहले लट लकार। पहले लट लकार के रूपों को पढ़ते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, यदि हम पहले सभी 9 स्थानों पर पठ लिख दें, उसके बाद अंत में तीता अंत्य सी था था मी व मोम ये लिख दें तो ये हमारे रूप तैयार हो जाएंगे। इन्हें पूर्ण रूप से इस प्रकार बनकर इस प्रकार पढ़ेंगे। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठत पठामि पठावः पठामः। ये लट लकार वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में ये रूप बने हैं। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ता है के लिए हमें पठ धातु लट लकार के रूपों की आवश्यकता पड़ेगी और वचन देखकर, पुरुष देखकर हम इसमें से जो उचित रूप है उसको हम उसमें प्रयोग करेंगे। इसी बात को अगर समझ लेते हैं तो आपका व्याकरण, आपका ज्ञान ठीक होता है, शुद्ध होता है और आपका वाक्य शुद्ध और त्रुटि रहित रहेगा। उसमें कोई व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं रहेगी। यदि आप पुरुष और वचन का ध्यान रखकर किसी भी शब्द को उठाकर कहीं से भी वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो आपका वाक्य गलत हो सकता है। इसी बात का ध्यान रखने के लिए व्याकरण के नियम बनाए गए हैं। पुनः लट लकार पठ धातु रूपों को पढ़िए। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठत पठामि पठावः पठामः। इस प्रकार से ये रूप आप अपनी अभ्यास पुस्तिका नोटबुक में लिख लेंगे। पठ की भांति ही लिख के गम के हस भू खाद आदि इत्यादि अनेक धातु रूपों के बिल्कुल पठ धातु के समतुल्य रूप ही चलते हैं। अब दूसरा पठ धातु का रूप है, लकार है लोट लकार। लोट लकार में लोट अर्थात आज्ञार्थक, किसी को आज्ञा देनी हो तो लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और 3 कॉलम हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आइए लोट लकार का अभ्यास करते हैं। पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानि पठाओ पठाम। पठतु पढ़े, पठताम 2 पढ़ें, पठन्तु बहुत से पढ़ें, पठ पढ़ो, इसमें आज्ञा दी गई है पढ़ो। यदि कोई वाक्य है जैसे तुम पुस्तक पढ़ो तो संस्कृत में कैसे बनाएंगे? त्वम पुस्तकम पठ। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम है तो यहाँ मध्यम पुरुष का एक वचन पठा है तो यहाँ हम पठ का यूज करेंगे, पठ का प्रयोग करेंगे। त्वम पुस्तकम पठ, तुम पुस्तक पढ़ो। वह पुस्तक पढ़े तो संस्कृत में बनाएंगे वाक्य स पुस्तकम पठतु। प्रथम पुरुष एक वचन करता है, इसलिए हमारी जो क्रिया है, जो धातु रूप है, वो प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर केवल सा पुस्तकम पठतु, पठतु का ही प्रयोग होगा। अन्य किसी शब्द का यदि आपने प्रयोग कर दिया तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। पठ धातु लोट लकार। लोट लकार आज्ञार्थक, आज्ञार्थक वाक्य हैं ये, तो आज्ञार्थक वाक्यों के लिए हमें पठ धातु के लोट लकार के रूपों की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार पुनः इनका अभ्यास कीजिए। पठतु पठताम
पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। उत्तम पुरुष में पठानि पठाओ पठाम। मान लीजिए आपको एक वाक्य है, मैं पुस्तक पढ़ूं, मैं, अहम। तो अहम है हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन। कैसे है? सा तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है। अब हम अगले रूपों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा तीसरा जो है वो सामने लंग लकार यानी भूतकाल, लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस का यहाँ लकार हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इसे पढ़ेंगे। अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। इस प्रकार से हमारे ये लंग लकार भूतकाल के रूप बनते हैं। अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। भूतकाल का मतलब है, अर्थ है कि पास्ट टेंस में या बीते हुए समय का जिसमें वर्णन हो। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, अहम पुस्तकम अपठम। अब मैंने अहम के साथ अपठम का प्रयोग किया, तो अपठम का ही क्यों किया, अपठत क्यों नहीं किया? तो यहाँ ध्यान दीजिए, यही व्याकरण के नियम को समझना है। यदि आपने इस नियम को समझ लिया तो आपकी व्याकरण और संस्कृत बहुत आसान और सरल हो जाएगी। अहम पुस्तकम अपठम, तो अहम माने मैंने, मैं या मैंने, मैंने। अहम पुस्तकम, अहम जो है हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन है, सर्वनाम है। हमारा जो कर्ता है वो एक वचन का उत्तम पुरुष एक वचन है। अब हमें क्रिया यानी धातु कौन सी चाहिए? उत्तम पुरुष एक वचन ही चाहिए। तो एक वचन उत्तम पुरुष में क्या शब्द आता है? अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। तो यहाँ आता है अपठम, उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसी का प्रयोग हम करेंगे अहम के साथ। तो हमारा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से नियमबद्ध रूप से शुद्ध और सही है। इसी प्रकार से और जो कर्ता के अनुसार आप क्रिया लगाएंगे तो वह धातु रूप जो प्रयोग करेंगे इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा पुरुष और वचन का हमारा कर्ता है। तथैव उसी के समान हमें उसी वचन और उसी पुरुष में हमें धातु रूप का प्रयोग करना है। हमें धातु रूप याद होने चाहिए, ठीक से कंठस्थ होने चाहिए। साथ ही इसमें विसर्ग, हलंत इनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि संस्कृत में हलंत और विसर्ग का विशेष महत्व है। हलंत होने या विसर्ग होने या ना होने से भी शब्द परिवर्तन हो जाता है और व्याकरण संबंधी अशुद्धि आ जाती है। इसलिए इनको ध्यान में रखकर ही हम अध्ययन करें और शब्दों को याद करें। चलिए एक बार और अभ्यास कर लें। भूतकाल लंग लकार यानी पास्ट टेंस में पठ धातु के रूपों का अभ्यास कर लें। अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। जब आपको याद हो जाएगा तो आप तीव्र गति से 10-20 सेकंड में ही आप अपने रूपों को आप बोल सकते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से सिद्धस्थ रूप से पक्का याद हो जाएगा। अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लकार है लिरिट लकार। लिरिट लकार में भविष्यत काल होता है, यानी फ्यूचर टेंस। जो कार्य आगे होने वाला है, जो नहीं हुआ है, ऐसा कार्य तो हमें भविष्यत काल की क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, तो पढ़ेगा, उसने अभी पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेगा। तो ये हमारा भविष्यत काल रूप है, भविष्यत काल का वाक्य है। तो ऐसी स्थिति में हमें लिरिट लकार के रूपों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सभी विद्यार्थियों को लकार जो हैं, धातु रूप जो हैं, वो 5 लकारों में याद करने, कंठस्थ करने हैं, इन्हें समझ लें।
और एक पैटर्न होता है, जैसे एक जैसे ही रूप अनेक शब्दों के रूप समान हो चलते हैं, उनको समझ लेंगे तो आपको कम समय में बहुत आसानी से बिना रटे आप अच्छी तरह से संस्कृत के अन्य नए रूपों को भी बना सकते हैं और उनका अर्थ समझ सकते हैं। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। इस प्रकार से पठ धातु के ये रूप हैं और ये पठति पठता पठन्ति इसी पैटर्न से चल रहे हैं, बस इसमें अंतर इतना ही है। पठिष्यति, इसमें पठी के बाद ये मूर्धन्य आधा श प्रयोग किया गया है, श। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो ये लट लकार के आधार पर ही बिल्कुल ये रूप चलते हैं। आपको आसानी से एक दो बार आप ठीक से इन्हें अभ्यास करेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। राम पुस्तक पढ़ेगा, तो राम एक वचन है, तो एक वचन का प्रयोग हमारा प्रथम पुरुष में है, तो रामः पुस्तकम पठिष्यति। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बनेगा। वे दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, तो तौ पुस्तकम पठिष्यतः। इस प्रकार से वे पुस्तक पढ़ेंगे। अब पुस्तक एक ही वचन है लेकिन ते बहुवचन है, तो ते पुस्तकम पठिष्यन्ति। अच्छा, यदि इसमें वे पुस्तकें पढ़ेंगे ऐसा वाक्य हो तो आपको पुस्तक का भी बहुवचन प्रयोग करना पड़ेगा। ते पुस्तकानि पठिष्यन्ति, यानी वे भी बहुत से हैं और पुस्तकें भी काफ़ी बहुत हैं, पढ़ेंगे बहुवचन है, तो तीनों शब्दों का अलग अलग बहुवचन में ही प्रयोग करना है। ते पुस्तकानि पठिष्यन्ति, वे पुस्तकें पढ़ेंगे। यदि वाक्य होता है वे पुस्तक पढ़ेंगे तो वे बहुत से हो सकते हैं लेकिन पुस्तक एक ही है, ते पुस्तकम पठिष्यन्ति। इस प्रकार का वाक्य बनेगा। इसके बाद मैं पुस्तक पढ़ूंगा, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। यदि वाक्य होता है हम पुस्तक पढ़ेंगे, वयम पुस्तकम पठिष्यामः, हम पुस्तक पढ़ेंगे, वयम पुस्तकम पठिष्यामः। वयम कौन सा है? वयम जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है और पठिष्यामः उत्तम पुरुष का बहुवचन है, दोनों समान हैं, इसलिए वयम के साथ पठिष्यामः का ही प्रयोग होगा। यही नियम के अनुरूप है। यदि पठिष्यामः के स्थान पर यदि कोई और वचन बहुवचन प्रयोग करते हैं तो वह गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपने मध्यम पुरुष का बहुवचन लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो उत्तम पुरुष है और यहाँ मध्यम पुरुष का बहुवचन नहीं चलेगा। इसी बात को आप ध्यान में रखकर अर्थ, व्याख्या या संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत अनुवाद पर इस चीज़ को फोकस करें, ध्यान दें, तो आपकी व्याकरण संबंधी त्रुटियां नहीं होंगी और संस्कृत एकदम आसान हो जाएगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई पुरुष विभक्ति वचन क्या है और हम कर्ता कौन सा है और हमारी क्रिया में कौन सी विभक्ति वचन है। यदि इस प्रकार का ध्यान रखते हैं तो व्याकरण में आपकी त्रुटियां नहीं होंगी। संस्कृत बहुत ही सरल, विशुद्ध, वैज्ञानिक, सुंदर, मधुर भाषा है। अब आप आगे अगला लकार देखें। लिट लकार के बाद चौथा लकार है लोट लकार। लोट लकार का मतलब है आज्ञार्थक। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठाने पठाओ पठाम। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लोट लकार आज्ञार्थक होता है, जिसमें किसी को आज्ञा दी जाए। वह पुस्तक पढ़े, सा पुस्तकम पठतु, तुम पुस्तक पढ़ो तो हम पुस्तकम पठ। मैं पुस्तक पढ़ूं, अहम पुस्तकम पठानि, हम सब पुस्तक पढ़ें। वयम पुस्तकम पठाम, वयम पुस्तकम पठाम, पढ़ें। क्योंकि आज्ञार्थक वाक्य हैं तो हमें आज्ञार्थक लकारों को देखना है और उसके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष के अंत में जाकर हमें उत्तम पुरुष का बहुवचन प्रयोग करना है। क्योंकि हमारा कर्ता जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन लगेगी।
यदि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। बस इतनी ही बात को ध्यान में रखते हुए आप हर बार वाक्यों का प्रयोग करें, चाहे रिक्त स्थान पूर्ति हो, चाहे संस्कृत से हिंदी अनुवाद हो या हिंदी से संस्कृत अनुवाद हो। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अर्थ में समझने में भी सुगमता रहेगी, शुद्धता भी रहेगी और आप व्याकरण की दृष्टि से सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी आपको भरोसा रहेगा। अब हमारे पास पांचवा लकार है विधिलिंग लकार। विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए। चाहिए अर्थ में जो प्रयोग किए जाते हैं वो विधिलिंग लकार, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और इस सारणी को देख लीजिए, इसमें पठ धातु विधिलिंग लकार के रूप दिए गए हैं। पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। एक बार पुनः उच्चारण कीजिए। पठेत ता हलंत, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए। अब यहाँ चाहिए अर्थ है, पढ़े नहीं, वह पुस्तक पढ़े तो वो लोट लकार था, आज्ञा थी उसमें कि वो पुस्तक पढ़े, वो कार्य करे, वो ये करे, वो ये ना करे, वो आज्ञार्थक हैं, कमांड्स हैं। तो आपको इसमें चाहिए अर्थ का प्रयोग करते हुए है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हमें विधिलिंग लकार नंबर 5 जो सबसे बाद में लकार दिया होता है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठे पठेम। ये 9 रूप हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो 3 पुरुष 3 वचन। तो इस प्रकार से ये हो गए रूप। अब हम कोई प्रयोग कैसे करें, तो उदाहरण के लिए चलिए मैं बताता हूँ आपको कि उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो संस्कृत बनाएंगे कैसे, सा पुस्तकम पठेत। मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए तो कहेंगे अहम पुस्तकम पठेयम। हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब हम या हमें, तो वयम, क्या सर्वनाम शब्द आएगा, वयम, अहम आवाम वयम। वयम कौन सा है, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ विधिलिंग में उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया लगेगी। पठेयम पठेव पठेम। तो पठेम शब्द जो है वो वयम के साथ प्रयोग किया जाएगा और कोई सा भी शब्द नहीं आएगा। तो वयम पुस्तकम पठेम, हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए। तुम दोनों को पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो सा तौते त्वम युवाम। तो ये हमारा मध्यम पुरुष का द्विवचन है, युवाम, तुम दोनों को। तो युवाम पुस्तकम पठेतम, युवाम पुस्तकम पठेतम, इस प्रकार का वाक्य बनेगा। तुम दोनों को पुस्तक पढ़नी चाहिए। संस्कृत क्या बनेगी, युवाम, युवाम माने तुम दोनों को, युवाम पुस्तकम पठेतम, और यूयम पुस्तकम पठेत। अब पठेत पठेत 2 बार आया है, अंतर इसमें इतना है कि जो प्रथम पुरुष एक वचन है पठेत, यहाँ हलंत है ता, और जो मध्यम पुरुष का बहुवचन है वहाँ हलंत ता पर नहीं है, तो ता इसमें पूर्ण है, पठेत। तो हम कहेंगे यूयम पुस्तकम पठेत, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, अहम पुस्तकम पठेयम, हम दोनों को पुस्तक पढ़नी चाहिए, आवाम पुस्तकम पठेव। इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। और इसमें कर्म में एक वचन है पुस्तक, तो एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। यदि उसमें भी वचन का प्रयोग करना होगा तो वह भी आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे पुस्तकम एक पुस्तक है और पुस्तकें हों तो बहुवचन हो जाएगा। तो जैसा वचन हो उसी के अनुसार कार्य करें। अब आप इन पठ धातु के सभी रूपों को क्रमशः सुंदर लेख में सुसज्जित करके अपनी व्याकरण की कॉपी में लिख लें और इन्हें कंठस्थ करें, शुद्धतापूर्वक याद करें। यदि आपको पठ धातु के 5 लकार याद हो गए तो इसी की तरह आपको लिख, गम, हस, भू, खाद आदि धातु रूपों के पैटर्न
और उनके रूप स्वतः ही याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।